मैं प्रभाकर नवखरे, एमएचडीसीएल महाविद्युत वितरण कंपनी की सच्चाई को जो जनता से छुपा कर रखी हुई है, आज तक के जनता को मालूम नहीं है, वो सच्चाई आप लोगों के सामने उजागर कर रहा हूँ। ये लोग जो मीटर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर पहले थे जो जिसकी कि आज तक के टेस्टिंग नहीं हुई है, वैसे ही लूटा जा रहा है। टेस्टिंग के नाम पर भले ही पैसा लिया जा रहा है पर टेस्टिंग करके नहीं दे रहे। दूसरी चीज, अभी प्रीपेड मीटर जो कि डीओटी करके बोला है, जो लगा रहा है, ये मीटर वो मीटर है जिसकी सच्चाई नहीं बताई जा रही है, क्योंकि सच्चाई भी नहीं है, टेस्टिंग भी नहीं है, किसी प्रकार के कागज पत्र नहीं है, मीटर लगाए जा रहे हैं। सोलर वालों को भी लूटा जा रहा है। सोलर वालों को तो ये डीओटी मीटर 16 घंटे एमएचडीसीएल लेगी, बचे हुए घंटे वो अपने से ले देगी। 16 घंटे की बिजली इनसे खरीदना है, जो भी रेट होगा उसके हिसाब से। ये तो हद कर दिए, अभी भी लूटा जा रहा है। जो कोई नहीं बोलता उसको 100 रुपए यूनिट के हिसाब से भी बिल भेजे जा रहे हैं। उसकी कॉपी आई है मेरे पास। 100 रुपए यूनिट किसको बोलते हैं? 400 यूनिट है जो कि गैर कानूनी तरीके से रेटिंग है, क्योंकि फॉल्टी डुप्लीकेट मीटर की गैर कानूनी उस मीटर की रेटिंग 400 यूनिट है, उसको बिल दिया जा रहा है 5000 कुछ का। ऐसे भी लूट है। जो नहीं बोला फिर बाद में बोलते कि सिस्टम में फर्क है। सिस्टम नहीं है, सिस्टम को चलाने वाला आदमी है, बनाने वाला भी आदमी है, उसको ऑपरेट करने वाला भी आदमी है। कोई ऊपर से नहीं आया है, एलियन से नहीं आया है, यही लोग हैं। ये जब ट्रांसफार्मर डीपी के ऊपर बैठालते हैं, सबको मालूम है डीपी बोलते हैं, सबको मालूम है डीपी क्या है। उसके ऊपर जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी टेस्टिंग तो भी होती है। ये टेस्टिंग करके लेते हैं उस ट्रांसफार्मर की कंपनी से, और यहां पर नहीं होती वो टेस्टिंग। उसके लिए पूरा महकमा जाता है, 2-3 इंजीनियर जाते हैं, कंपनी का आदमी जाता है 2-3, और ये टेस्टिंग होती है भोपाल। उसकी एक ही टेस्टिंग नहीं होती, ये मीटर की टेस्टिंग नहीं कर रहे। अभी मैं आपको खुलासा करके बता रहा हूं, जो ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है, लोहे की जो बनी हुई है, उसकी भी टेस्टिंग होती है। उसके अंदर जो कोर बैठी रहती है, जिसमें अंदर कॉइल फिट होती है। कोर यानी एक प्रकार की टीन की चद्दर होती है, वो एक जिसको बोलते हैं नियमों के आधार पर वो बनाई हुई रहती है। सीट सीआर सीट नहीं रहती, वो अलग ही मैटर रहता है। उसकी वो जो कोर बनती है पतली, उसकी भी टेस्टिंग होती है। हर चीज की टेस्टिंग होती है। उसके अंदर जो ऑयल डाला जाता है उसकी भी टेस्टिंग होती है। उसके बाद उसके अंदर में फिटिंग होने के बाद उसकी अंदर की वाइंडिंग की भी टेस्टिंग होती है। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर में जब ऑयल डाला जाता है तो ऑयल डालने के पहले ऑयल की टेस्टिंग होती है। उस टेस्टिंग को डाला जाता है, फिर ऑयल को डाला जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर डालने के बाद ट्रांसफार्मर के ऑयल की फिल्टर होता है कि उसमें कोई मॉइस्चर ना हो करके उसको हीटअप किया जाता है। यह सब प्रक्रिया होने के बाद वो टेस्टिंग को जाता है। यहां पर टेस्टिंग होती है, उसके बाद वहां टेस्टिंग होती है, उसका पैसा भरा जाता है। पैसा कौन भरता है? एमएचडीसीएल भरती है और कंपनी भरती है, दोनों मिलकर पैसा भरा जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। उसकी टेस्ट रिपोर्ट आती है, उसके बाद वो ट्रांसफार्मर आपके डीपी के ऊपर लगते हैं।
उसके बाद पाचारण करता है ये इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर। वो पूरे प्रक्रिया को देखता है, वो पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद उसको चेक करता है कि वो डीपी के ऊपर में अर्थिंग बरोबर है या नहीं है, स्पेसिफिकेशन के अनुसार। मेरे पास वो मैप भी है, एमएचडीसीएल ने सैंक्शन किया हुआ मैप है, कितने अंतर पर अर्थिंग होना चाहिए उसका भी दिया हुआ है, कितने इसके ऊपर वो ट्रांसफार्मर लगना चाहिए वो भी दिया। उसके नीचे पेटी लगी रहती है, जिसको आप साधारण भाषा में पेटी बोलते हो, पेटी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उसका भी टेस्टिंग होती है। वो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर देखता है। ये तो अंधाधुंध लगा दे रहे और बोलते कि हम टेस्टिंग कहां से देंगे, हम मीटर लगा रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम मीटर लगा रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हमको चोरी करना सिखाया है। पर जब हम लगाते हैं, हम जब अपनी स्किल लगाते तो वो लगाते हैं, उसमें सुरक्षा ये नहीं रहता, सुरक्षा के दृष्टि से नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ऐसी किस्सा चालू है एमएचडीसीएल की। आए दिन इनके मीटर इतने गलत है कि जिसकी हद नहीं। ये डीओडी करके मीटर बोल रहे हैं, वो प्रीपेड मीटर को भी डीओडी करके बोल रहा जा रहा है। अगर नहीं होगा तो एक ऑफिस में जाकर पूछ लो कि भैया डीओडी मीटर का क्या अर्थ है करके। ये उसमें सेटिंग हो चुकी है। आप जनरेशन करोगे 12 घंटे, वो आपसे ले लेंगे। आपको कितनी मिलेगी, उसमें से लाइन बंद हो जाती है। ये जब बोलो तब लाइन बंद कर डालते अपने फायदों के लिए। मेंटेनेंस के नाम पर थू है, मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। मैं जो सच्चाई बयान कर रहा हूं वो लिख कर रखो और पूछो इनको ये क्या करते करके। आज विदर्भ में सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न होती है, सबसे ज्यादा ऑल इंडिया के अंदर, पर यहां पर लूट लिया जा रहा है। 100 रुपए यूनिट के हिसाब से बिल लिया हुआ है, बिल आया है 100 रुपए यूनिट के हिसाब से, वो भी फॉल्टी डुप्लीकेट चाइना द्वारा निर्मित मीटर बोल रहा हूं मैं। नहीं तो इनने जनता दरबार में चेक करके बताया कि ये हाई वोल्टेज वाले मीटर नहीं है करके, टू फेस वाले मीटर नहीं है करके चेक करके दिखा। इनने तो अभी हो रहा है कि धंधा चालू कर दिया है। अभी आए दिन लोगों की सुरक्षा जो है बिलों के अंदर में, जो बिल अभी तक के आते थे, वो सुरक्षा ठेव को खा गए, गबन कर दी उसको। जो पहले था किसी का 2000 होगा, किसी का 2500 होगा, किसी का 5000 होगा, इनने गबन कर डाले। और दूसरा फिर सुरक्षा ठेव के लिए एक बिल भेज दिया है लोगों को, उसका ब्याज नहीं दिया है, वो खा गए और फिर से भरो बोलते हैं। वो पैसा गया कहां, इनके घर में या जेब में। गलत तरीके से बिल देना, गलत तरीके से यह करना, जनता को किसी भी प्रकार से हरासमेंट करना है। अभी क्या क्या होगा, एक मराठी में मन है, तुका मने उगे रहा जय जय विन तेते पाहाचं काम करा। बोलना नहीं है, बोलोगे तो तुमको नक्सलाइट में डाल देंगे, तुम्हारी संपत्ति हड़प कर डालेंगे, तुम्हारे पास धन कहां से आया वो भी तुम्हारे को पूछा जाएगा, तुम्हारे घर में कुछ अगर पैसे जमा होंगे तो वो भी लूट लिया जाएगा। क्योंकि इस टाइप से नियम बन रहे हैं, क्योंकि ये अभी हिंदुस्तान नहीं रहेगा, ये भारतवर्ष नहीं रहेगा, ये और कोई बनेगा। अब क्या बनेगा तो आगे में देखना है, क्योंकि इन लोगों ने वो चीज चालू कर दी है। आज इलेक्ट्रिक के बिगड़ जनता नहीं रहती, इनको मालूम है। इनने उसको गंदा करने के लिए इन लोगों ने अपना धंधा कर दिया।
बताए इनने अभी जनता के समक्ष? मैं पूछ रहा हूं, नौखरे पूछ रहा है कि बताए जनता के समक्ष कि क्या हो रहा है करके, सही है या नहीं है, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग होती कि नहीं होती वो भी पूछा जाए। तो फिर मीटर की टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? क्यों ये चुपचाप बैठे हैं ये भड़वे लोग? मैदान में आने को होना, मैदान में क्यों नहीं आ रहे? पीठ पीछे के उंगली चलाने वाले हैं क्या? मैदान में आओ और बताओ, दिखाओ जनता को क्या हमारे मीटर सही है। 2 फेस वाले नहीं है, सिंगल फेस वाले हैं। मीटर की नेम प्लेट मत दिखाओ, चेक करके दिखाओ वो बीपी हाई है क्या वो लो है। ये पल्स दिखाते हैं, पल्स। क्या ईसीजी कर रहा है क्या मीटर की? ईसीजी कर रहे हैं क्या? पल्स दिखा रहे हैं। किसको समझ रहा है पल्स? उन्हीं लोगों को समझ रहा है, जनता को नहीं है। पल्स क्या है उसको यह मालूम है कि मेरे घर में जो बल्ब लगा है वो 40 वाट का है, मेरे घर में जो एसी लगी है वो 1.5 टन की है। उसको यह मालूम है, उसको यह भी मालूम है सीपीएल बल्ब मेरा 15 वाट का है, 18 वाट का है, 20 वाट का है। पर इनका ये जब टेस्टिंग बताते तो उस टाइप से बताते, गुमराह करते। ये एक एक्यूचेक मीटर वो करके लेकर आते, एक्यूचेक, आंखों को चेक करने वाला, वो भी 3 फेस वाला मीटर। उससे क्या हो रहा है? क्या वोल्टेज दिखा रहा है? कितना वोल्टेज ले रहा है, क्या ले रहा है? 3 फेस के एक्यूचेक मीटर से सिंगल फेस का मीटर चेक करते। और इनको बोला जाए कि 2 फेस का अगर चेक करके दे तो बोलते नहीं है, बोलते 2 फेस की सप्लाई नहीं है। तो फिर ये एम्पियर, वाटेज काय पर गिनते, वोल्टेज काय पर गिनते? दिखाए ना इन लोगों ने, नहीं तो मैं दिखाता। मैं मैदान में उतरा हुआ हूं, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। मैं कोर्ट को भी दिखाने वाला हूं कि चेक करके दिखाए। अभी तो कोर्ट भी बताएगा, अभी सभी चीज की आएगी रिपोर्ट। जो मीटर लगा था उसको कमिश्नर ने दे दिया है लेटर, कोर्ट में जाओ। अभी कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट से मांगूंगा, कोर्ट के समक्ष उनके उपस्थिति में इनको दिखाना है। कैसे रेटिंग दिया जाता है वो भी दिखाना है, हर चीज की जानकारी देना है उनको, डेमो देना है। अब हम डेमो लेंगे, अब मीटर का डेमो लेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर का भी डेमो लेते कंपनी में जब जाता है तो क्या सही में पर्टिकुलर उतना वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखा जाता है, वो डेमो है। अभी आपके यहां वॉशिंग मशीन लगी है, एसी लगा है, नाना प्रकार के भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आ रही है, उसका भी डेमो देते हैं। फिर हमारे इलेक्ट्रिक मीटर से जिससे तुम व्यापार कर रहे हो उस मीटर का टेस्टिंग क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये यहां तक के कि जो कंडक्टर लगता है, कंडक्टर यानी तार पोलो के ऊपर में, उसका भी टेस्टिंग होता है। जो केबल बिछाए जाते हैं उसका भी टेस्टिंग होता है। ये बिगड़ टेस्टिंग के कुछ भी नहीं है, सब टेस्ट रिपोर्ट देना पड़ता है। वो पोल जो खड़ा करते खंबा, उसका भी टेस्टिंग होता है, वो भी टेस्टिंग करके लिया जाता है, उसकी भी सर्टिफिकेट मिलती है। फिर ये मीटर की टेस्टिंग क्यों नहीं दे रहे? मैं जनता से भी पूछ रहा हूं, क्यों नहीं पूछ रहा उनसे? क्यों जनता चुप बैठी हुई है? फुकट का पैसा है, नंबर 2 का पैसा है, भरते बैठो। कल आने वाले समय के अंदर में रोना पड़ेगा तो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब तुमको खाना खाना है तो दरवाजे बंद करके एक जन चौकीदारी करेगा, एक जन अंदर रहेगा, खाना खाना पड़ेगा। वो भी स्वतंत्र खाना नहीं मिलेगा, वो भी छुपकर डर कर खाना पड़ेगा।
ये लोग इस टाइप से लूटने के लिए बैठे हैं। लूटा जा रहा है, नाना प्रकार के हथकंडे, नाना प्रकार के नियम से लूटा जा रहा है। यहां तक कि अभी बिजली के रेट भी बढ़ा दिए। सुधारना कुछ भी नहीं है, कोई ये नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज देने को नहीं होना, ये वाहन आकार का टैक्स ले रहे, ये भी नहीं देने को होना। क्यों दे रही जनता? जो एनर्जी का बिल दो, खत्म, ये सुधारना नहीं दे रहे। अपने घर में मीटर लगाए हमारे, और आए दिन बोलते कि तुमने चोरी की है, यानी फनी चौकीदारी करो और अपने को ही बोलते चोर है करके, फिर बाहर लगाने को होना नहीं अपने प्रीमाइसेस में। ये इस प्रकार से ये धंधा बना कर रखा है, धंधा, और वो है पूरा गंदा। वो एक धंधा है जो पेट के पापी पेट के लिए करते। ये तो अपने घर भरने के लिए धंधा कर रहे हैं, ये अपने घर भरने के लिए धंधा कर रहे हैं और जनता को नंगा कर रहे हैं। या इस टाइप के हैं ये लोग। इनमें ताकत नहीं है। इनमें ताकत है तो जनता दरबार में मीटर चेक करके दिखाए तो मानूंगा कि सही में ये लोग कार्य करने वाले लोग हैं करके। ये इस टाइप का खेल खेल रहा है। अभी ट्रांसफार्मर बैठा वहां पर, जो चंद्रमन नगर में, न्यू कैलाश नगर का जो ट्रांसफार्मर जला था, वहां पर भी अभी भी फ्रैक्शन हो रहा है, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है। वहां पर अर्थिंग है ही नहीं। मेरे पास ड्राइंग है, पास की हुई ड्राइंग है, उसके हिसाब से वहां पर अर्थिंग नहीं है। ड्राइंग है मेरे पास, MSDCL ने दी हुई ड्राइंग है। कहां बना रहे वो? वहां के लोग आज भी चिल्ला रहे, क्योंकि बेचारे वो जानकार नहीं है। जानकार रहते तो आ जाते थे, क्योंकि वो डर रहे हैं। यानी इन लोगों ने ऐसा डर भर दिया जनता के दिलों में। गलत तरीके से बिल भेजना, फिर उसको माइनस करना, देने का सिस्टम में गड़बड़ हो गई। नाम फूटता है सिस्टम का, पर सिस्टम क्या ऑटोमेटिक चलता है? जैसा सूरज निकलता है सवेरे, शाम हो गई अस्त हो जाता है, उस टाइप के वो ये यंत्रणा भी इनकी वैसी चल रही है, सूरज के माफक। क्या उसको कोई आदमी चला रहा है? क्या कोई अधिकारी चला रहा है? अरे जो कंप्यूटर भी लाओगे, कुछ भी लाओगे, तो भी उसको ऑपरेट करने वाला इंसान ही है। फिर गलतियां कैसे हो रही है? सिस्टम में डाटा कैसे डाला जा रहा है? कौन डाल रहा है डाटा? ऊपर से आता है क्या? भगवान आ रहा है क्या इनको डाटा डालकर देने के लिए कि भैया हमने डाटा डाल दिया, तुम अब ऑपरेट करो? ये सब यही लोग कर रहे हैं और बोलते गलत बिल आ गया, अब हम क्या करें? फिर मैनुअली करो। जिसके समझ में नहीं आया तो उसके साथ मैनुअली कर लेते, वो पैसा अंदर चल जाता, बाद में बिल बराबर करेक्ट करके पैसा हो जाता। इस टाइप का खेल चालू है, क्योंकि बिल आया है बिल के ऊपर में। और एक चीज है कि बिल के ऊपर में साइन नहीं है किसी अधिकारी की। कल वो बोलेंगे ये बिल मैंने नहीं भेजा, कल वो भी बोलने वाले हैं ये बिल मैंने नहीं भेजा, क्योंकि उसमें GST नहीं लगा हुआ है, किसी अधिकारी की साइन नहीं है, बिल दे रहे। देखो अपने अपने घर में बिल आए होंगे, देखो उसके ऊपर साइन है क्या, GST लगा है क्या? GST नंबर लेकर बैठा हुआ है, GST नहीं लगा रहे, पर नाना प्रकार के टैक्स लगा रहे। क्यों? क्योंकि हमको जनता को प्रताड़ित करना है, प्रताड़ित करके उसके कपड़े उतारना है। हमको देखना है वो आदमी कैसा है।
उनको चेक करना है। ये इनकी फितरत चालू है। बताइए लोग, जानकारी दे। ये तो लेटर की भी जानकारी नहीं देते, बैठे हैं सुस्त, ऐसे सुस्त बैठे हुए हैं कि इनके ऊपर एक आध किसी ने लात भी मारा तो इनको होश नहीं है, क्योंकि ऐसे सुस्त बैठे हुए हैं, क्योंकि पैसा मिलता भरमसाठ, जनता का पैसा लूट कर उनको दिया जा रहा है, मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने गाड़ी भी दिया है उनको, मंडल ने, क्योंकि वहां पर जो ऊपर में बैठे हुए हैं बांद्रा में, प्रतापगढ़ में, वो तो साले इससे भी चोर बैठे हुए हैं। ये इस टाइप से है, चोरों का बाजार है, जनता को लूटना है, हमको यंत्रणा चलाना है। ये इनकी फितरत है। क्या बोलेंगी जनता? जनता ने अभी पूछने को होना, जागरूक होने को होना। तुम बिल दे रहे हो, हर चीज तुम खरीदते हो, माप तोल कर लेते हो, फिर ये मीटर जो लगा रहे हैं तो इसका माप तोल क्यों नहीं ले रहे? कागज पत्र क्यों नहीं दे रहे? क्यों डर रहे हैं लोग? क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी इनको कमीशन नहीं देगा करके। ये मीटर जो है ये गैर कानूनी मीटर है, फॉल्टी है, डुप्लीकेट मीटर है, हाई वोल्टेज वाले मीटर है। अगर हाई वोल्टेज होता है तो आपको मीटर नहीं जलता, आपके घर के पूरे इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे, यहां तक कि आया तो घर भी जल जाएगा। और ऐसा हो ही रहा है, शॉर्ट सर्किट, एक नाम रखा है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये पूरे सर्किट बैठे हुए, शॉर्ट हो जाता है, ये सर्किट बोलते, ये उस टाइप के लोग मोर्चे निकालते हैं। उनके पास कोई कुछ कारण नहीं है। कारण पूछा जाए, मीटर नहीं लगने को होना, भाई वो मीटर क्यों नहीं लगने को होना, उसका कारण वो इधर उधर देखते, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि वो गैर कानूनी मीटर है, 2 फेस वाले मीटर है, सिंगल फेस वाले नहीं है। बड़े बड़े चीज दूसरे से इकट्ठा करते और बक देते। अगर पूछा जाए कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट किसको बोलते तो इनको नहीं मालूम है, पर बोल देते टेक्निकल सर्टिफिकेट। और टेक्निकल सर्टिफिकेट क्या होता है उनको नहीं मालूम है, टेक्निकल सर्टिफिकेट बक देते। बकना आसान है, प्रैक्टिकली बताना गलत है, वो फट जाती है। यहां पर प्रैक्टिकली बैठा हुआ है, हर चीज की प्रैक्टिकल है, ट्रांसफार्मर से लेकर डीपी से लेकर हर चीज की, यहां तक कि वो डीपी पर लगी हुई है अभी तक कि उसमें लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगाई, क्योंकि वो लाइटिंग अरेस्टर जो थे वहां के कार्यकारी इंजीनियर बोलो, कार्यकारी अभियंता बोलो, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता बोलो या सहायक अभियंता, वो 1.3 प्राइवेट वालों को बेच दिया। वहां अभी तक के नहीं लगे राइटिंग अरेस्टर। जो राइटिंग अरेस्टर का मतलब होता है कि वो आकाशीय बिजली वो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लगाया जाता है, जिस प्रकार के आपके यहां सोलर के ऊपर में एक तड़ी चालक लगा हुआ है, लाइटिंग अरेस्टर लगा है, वो आकाशीय बिजली को रोकने के लिए है। वो भी उसी टाइप से लगाया जा रहा है, पर वही नहीं, वहां अर्थिंग ही नहीं है तो कहा है लाइटिंग अरेस्टर लगाएंगे, खागे बेच के। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये बेचकर खा गए, लगाए नहीं है, क्योंकि इनको 5-6 सालों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना है।
क्योंकि इन्हीं पैसे से, क्योंकि हजार हजार रुपए ये लेते हैं एक एक कनेक्शन के। सोलर क्या है, तो सोलर के तो फिर बात ही अलग है, उसके बगैर उसको कनेक्शन नहीं मिलता। इलेक्ट्रिक का अगर कनेक्शन लेने के लिए जाए तो वहां पर भी वो 1000 रुपये मांगता है। सहायक अभियंता 1000 रुपये दो, 2000 रुपये दो, तो अब भी कनेक्शन मिल जाएगा। सब ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बावजूद भी मीटर देने में आनाकानी करते। मीटर तो दे ही रहे, वो भी विदाउट टेस्टिंग। पैकिंग में से निकालते हैं, कार्टून फाड़ते हैं, उसमें से मीटर निकाला, एंट्री किए कि भैया लगा दे। वो गलत है, सही है, क्या है, कुछ नहीं मालूम, लगाना है। कल उसको कुछ ये क्यों ना हो, कल देखेंगे, कल फिर हम टेस्टिंग का पैसा हम उससे फिर से लेंगे। ये हर पैसा पहले ले लेते, बाद में भी लूटते। ये ऐसा है। अभी भी बता रहा हूं, जनता को सचेत कर रहा हूं, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, कि इनसे पूछो। जनता ने पूछो। वो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग होती है, सभी चीज की टेस्टिंग होती है, तो मीटर की टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? जनता दरबार में चेक करके दिखाए बोलना आप। जनता दरबार में, इनके लैब में नहीं है, इनके पास लैब ही नहीं है, क्योंकि वो भी वीडियो डाला है, इनके पास लैब नहीं है। ये एक्यूचेक उससे जो कुछ नहीं बताता, सिर्फ पल्स बताता है, हार्ट बीट बताता है, कितना चल रहा है, ग्राफ बनाता है। वो जैसे ईसीजी निकालते उसका ग्राफ बनता है, उस टाइप का ग्राफ बनाकर दिखाया जाता है। मैं सीजीआरएफ वालों को भी पूछता हूं, वहां के अध्यक्षों को भी, कि उसको भी मालूम है कि वो ग्राफ के बारे में। प्रैक्टिकली होना, प्रैक्टिकली दिखाने को होना। वोल्टेज किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट हो जाता तब दिखता है ना, जल जाता है तो तब क्या पानी डालने जाते हैं कि आंखों पूछने जाते हैं? सभी ने इसको न्यूज जो मैं दे रहा हूं, इसको सब्सक्राइबर करे, अपने दोस्त मित्र और रिलेशन वालों के तरफ, जनता के तरफ इसको फॉरवर्ड करे। ज्यादा से ज्यादा जनता जागरूक होना चाहिए। ये ऑल इंडिया के अंदर में ऐसे ही खेल चल रहा है। मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की नहीं है, नागपुर की नहीं है, ऑल इंडिया में बहुत तरसते लोग। कल कारखाने वाले भी तरसते हैं। ये इस टाइप से खेल कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र।